हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज स्टार्ट करेंगे फाइल मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं फाइल मैनेजमेंट क्या है। देखिए, वैसे बेसिकली जब हम अपने घर पे बहुत सारे कागजात रखते हैं तो उसमें ये कोशिश करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को ऐसे रखें ताकि एक झटके में पा जाएं। उसी तरीके से कंप्यूटर भी काम करता है कि आप यानी यूजर जो भी डेटा चाहे उसको एक झटके में मिल जाए, और ऐसे होता भी है। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए, फाइल मैनेजमेंट में जो फाइल मैनेजमेंट के कार्य होते हैं, पहले ये काम होता है कि फाइल मैनेजमेंट द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में नई फाइलों को बनाया जाता है एवं उसे निश्चित स्पेस में ही फिक्स रखा जाता है। फाइल मैनेजमेंट द्वारा ही कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों को जितने भी यानी अलग अलग यूजर्स के मध्य शेयर किया जा सकता है, या फाइल को अलग अलग फोल्डर में स्टोर करता है जिसे आसानी से सर्च किया जा सकता है, और होता भी है, सर्च भी करते हैं। इसके द्वारा जो भी डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरी समझते हो, मेमोरी है, यानी जो हम अपना फोल्डर बनाते हैं इसे ही बोलते हैं डायरेक्टरीज, और हिंदी में निर्देशिका। ठीक, डायरेक्टरीज में उपस्थित विभिन्न फाइलों के नाम भी निर्धारित किया जाता है। ये जो भी डायरेक्टरी है उसमें इस तरह किस तरह प्रबंधन किया जाता है। देखो, ये फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, इस तरह आप नाम रख सकते हो, या फोल्डर के अंदर फोल्डर भी आपसे हमने बनवाया था, बनाए थे ना, तो वही है ये चीज़, उसी का ये आर्किटेक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो ये क्या किया है, 2 के अंदर फाइल 1 सब डायरेक्टरी, और उसके बाद फाइल 2 सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल 3 और फाइल 4 को बनाया गया है। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको सिस्टमेटिक तरीके से रखना ही फाइल में कहलाता है। आगे देखते हैं कि फाइल एक्सेस मेथड कैसे किया जाता है। वह विधि जिसमें फाइल में स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके, उसे मेमोरी द्वारा पढ़ा जा सके, उसे ही फाइल एक्सेस कहते हैं। जो फाइल एक्सेस की विधि है या मेथड है बेसिकली निम्न प्रकार की। पहला देखते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंस समझते हो क्या है? यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी इस विधि में फाइल में उपस्थित सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में एक्सेस किया जाता है। इस विधि का प्रयोग अधिकतम जो भी संलग्नकर्ताओं द्वारा होता है। दूसरा मेथड है रैंडम एक्सेस मेथड। पहला एक्सेस कौन सा था? सीक्वेंस था, दूसरा रैंडम है। इसमें क्या है, ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है, मतलब डायरेक्ट जाके आप एक्सेस कर लीजिए, फोल्डर खोलिए पहुंच जाइए। और एक एक्सेस आप क्या करिए, यानी जो भी इस फोल्डर में, फिर इस फोल्डर में, फिर इस फोल्डर में, वो आपका सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें बहुत तेज़ी से काम हो जाता है, यानी डायरेक्ट मेथड। आप स्टार्ट बटन क्लिक करिए, फाइल का नाम लिखिए, इंटर दबाइए, काम खत्म, तुरंत आ जाएगा। इसको आप सर्च करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यानी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है एक फिक्स एड्रेस पे होती है, जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन को रीड या राइट के लिए डायरेक्ट मेथड द्वारा एक्सेस किया जाता है। इस विधि को डेटाबेस में प्रयुक्त किया जाता है, यानी जो ये डायरेक्ट मेथड है ये DBMS में प्रयोग किया जाता है। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आइए, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था फीफो के बारे में ना। क्या नाम है पूरा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप जो है रेलवे लाइन पे जब टिकट लगाते हो, ऐसा नहीं कि लाइन लगा लिए फिर पीछे से आओ, ऐसा नहीं होता ना। कॉलेज स्कूल में भी यही मेथड फॉलो होता है ना। कहीं भर्ती देखने जाते हो तब पर भी यही होता है। ठीक है, अब अलग बात है, एक बार हम भी भर्ती देखने गए थे बनारस। वहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारी सबकी लाइन पहले पहुँची, तो उसको साइड में बैठा दिया, और जो बाद में पहुँचा उसको पहले नंबर लगा दिया। ऐसा होता है, वो तो हो गया। ठीक है, लेकिन अब नहीं है,
लास्ट इन फर्स्ट। हाँ हाँ, वो लिफो हो गया हमारा तो, लास्ट इन फर्स्ट। ठीक है, जो बाद में वो पहले चला गया तो हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब की भर्ती में जो जैसे टाइमिंग है उसका उसी से होगा, बल्कि लेट आप दे सकते हो। अब इसमें कुछ एक्सटेंशन देख लेते हैं। .bas ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CCC वगैरह में बहुत पूछे। ये किसके लिए है? .base यानी मेन सोर्स प्रोग्राम फाइल है। .c जो है ना, ये C लैंग्वेज का यानी C प्रोग्राम का सोर्स फाइल है। .ftn ये फोर्ट्रान प्रोग्राम की फाइल है। .pas ये जो है पास्कल प्रोग्राम फाइल है। .obj ऑब्जेक्ट फाइल है। .bin ये एग्जीक्यूटेबल बाइनरी प्रोग्राम फाइल है। .lib ये लिंकर द्वारा ऑब्जेक्ट फाइलों का संग्रहालय यानी स्टोरेज है। .dat ये डेटा फाइल है। .hlp पहली बार सुन रहे, ये जो है आपकी कमांड टेक्स्ट फाइल है। .main ये ऑनलाइन मैनुअल पेज है। .txt ये जनरल टेक्स्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या जानते हो? ये डॉस पे चलने वाली है। डॉस बोले तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, उसके बाद डॉस पे कमांड दीजिए, फटाफट काम करेगा। ठीक है। .bak बैकअप फाइल है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सटेंशन ये जो है आपका डॉस में काम करेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए डॉस आपको नहीं मिल रहा है तो आप स्टार्ट बटन पे CMD टाइप कर देना। बस क्या टाइप करोगे? CMD इंटर कर देना, तुरंत ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। उसमें आपकी या तो C सेलेक्ट, ज़्यादा C सेलेक्ट होगी तो आपको D सेलेक्ट कर लेना है, D में सारा काम करना। ठीक है। आगे .doc ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है। .web ये माइक्रोसॉफ्ट वेब विंडोज़ है। .wk4 ये लोटस 1 2 3 स्प्रेड फाइल है। .xls ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल है। देखो इसमें कुछ चीज़ें डॉस की भी दी गई हैं और कुछ चीज़ें आपकी फाइल यानी कैसे पहचान करोगे। जैसे मान के चलिए हम एक नाम ले लेते हैं विलास राव, इससे पता चल रहा ना उसके किस कैटेगरी का है। अमित सिंह, इससे कैटेगरी पता चला ना। जैसे तशरीफ खान, इससे पता चल रहा ना कैटेगरी। वैसे ये फाइल भी है और इसमें कुछ फाइल जो है डॉस पे भी चलती हैं। हमने पीछे देखा कुछ चीज़ें डॉस पे भी चलती हैं। ठीक है। आगे .xls यानी एक्सेल की है। .jpg ये ग्राफिक्स की। .gif ये ग्राफिक्स की। .mp3 सुना होगा ना, ये ऑडियो के लिए बोलते नहीं, MP3 है। .flb ये जो है आपका फ्लैश वीडियो फाइल है। .dbf ये डेटाबेस फाइल है। .asp ये एक्टिव सर्वर पेज है। .tmp ये टेम्परेरी फाइल है। .exe ये विंडोज़ एग्जीक्यूटिव योग्य फाइल है। तो इस तरह से आप कुछ एक्सटेंशन देखें जो आपके जितनी फाइल होती है वहाँ पे आप ज़रूर देखते होंगे। आगे फाइल ऑपरेशन क्या है? देखो फाइल जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से या तो फाइल को क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो या फिर रिनेम कर सकते हो। ठीक है। क्या क्या करते हो? क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे, ओपन करोगे, क्लोज करोगे या डिलीट करोगे, है ना। और भी क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। गेट एट्रीब्यूट समझ लीजिए, ये एक तरह के एक फीचर्स हैं जो एक्सेस करने के लिए होता है। सेट एट्रीब्यूट क्या होता है? ये यूजर द्वारा डिटरमाइनेट किए जाने वाले फीचर्स हैं। रीनेम अभी हमने आपको पहले ही बता दिया ना, नाम बदलना। कॉपीज क्या होता है? कॉपी से उसका यानी कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पे ले जाना। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है फैट 32, ये वो लेवल में एक बार पूछा गया था। फैट का नाम समझते हो क्या है? फैट फैट का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या? फाइल एलोकेशन टेबल इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं?
आगे बढ़ते, ये 32 बिट का होता है। एक तरह से ये यूनिवर्सल फाइल सिस्टम भी इसे कहा जाता है। अधिकतर जो भी पेन ड्राइव में होता है ये यही कार्य होता है, यानी इसमें डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम FAT32 ही होता है। और इसमें अधिकतम साइज जो है 4 GB होता है, लेकिन अब तो 32 GB का ही मिलता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूजर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपका। यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देशों कमांड को कर्नल द्वारा यानी रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नल तक पहुंचाने का कार्य सेल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक टेक्स्ट एडिटर है, वो कौन सा है? नोटपैड और वर्डपैड, ये आपका क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। हार्ड डिस्क में जो भी एरर का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है उसे कमांड बोलते हैं। उस कमांड का नाम है chkTSK। ये कमांड है जो डॉस पे काम करेगी। विंडोज़ फायरवॉल ऑप्शन उपलब्ध होता है ये कंट्रोल पैनल में। ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यानी जो भी रिसोर्स होते हैं, यहाँ पे आंसर भर जाएगा, रिसोर्स का मैनेजमेंट होता है। डॉस आ गया ना, डॉस, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, एक तरह का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 95 कब लॉन्च किया? अगस्त 95 में लॉन्च किया गया। डिस्क मैनेजमेंट के पश्चात फाइलों के स्टोरेज या रिस्टोर या रिमूव या ऑपरेशन को कहते हैं फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। आगे देखते हैं सिक्योरिटी। देखिए कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनकी कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है, चाहे मेमोरी हो या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो, कुछ भी हो। इसमें जो सिक्योरिटी का कार्य करता है वैसे उसका नाम है फायरवॉल। जो अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं या प्रोग्राम होते हैं उसको कंप्यूटर में एंट्री करने से मना करता है यानी रोकता है। जिस प्रकार से एक ऑफिस में एक प्यून होता है या गार्ड होता है ना बैंक में, वो क्या करता है? देखता रहता है, हाँ ये संदिग्ध लग रहा है, हाँ बोलो क्या काम से आए हो, बताओ, बोलता है। जब उसको लगता है कि ये वैसे फालतू है ना, भगा देता है, चलो हटो यहाँ से। और जब लगता है तो प्रूफ पूछता है, हाँ बताओ ठीक है। जब समझता है हाँ ठीक है तो बोलता है ठीक है जाओ। तो ये सिक्योरिटी, कंप्यूटर में भी ऐसी ही सिक्योरिटी होती है जिसका नाम क्या है? फायरवॉल। आगे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है प्रमाणीकरण यानी सत्यापन। यानी आजकल अब जितने भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं उसमें बिना ऑथेंटिकेशन के आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते हो, चाहे जितना कोशिश कर लो। नहीं, बता दो आय प्रमाण पत्र करना, आधार कार्ड की OTP जा रही है। अब वैसे पहले की तरह नहीं है, हाँ चलो जैसे मन किया वैसे भर लो, ठीक है। यानी जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसको पहचान करना ही ऑथेंटिकेशन है। वैसे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड है ना, इसका उपयोग करते हैं। यही नहीं, आप अब तो जो है फिंगरप्रिंट भी आ गया है, रेटिना स्कैनिंग भी आ गया है, सिग्नेचर भी आ गया है। सिग्नेचर अभी तो आप नहीं देखे होंगे, यानी उसको अपना सिग्नेचर करो तभी कंप्यूटर ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा, ठीक। वैसे थंब से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। ये जो आप इतना देख रहे हैं सब इनपुट डिवाइस हैं। अब बहुत अच्छा है ये वन टाइम पासवर्ड OTP, ये आपके ट्रिपल सिम पूछा गया क्वेश्चन है। OTP वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। OTP का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी यूजर को अगर लॉगिन करना है तो अपना क्या देना पड़ेगा? OTP देना पड़ेगा, यानी आपको बताना पड़ेगा हम ही सही आदमी हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से यूनिक पासवर्ड होता है, ठीक है, और बेटर भी है। लेकिन आजकल जो भी रिचार्ज यानी फ़ोन वाली कंपनियां, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं,
बहुत ही बेकार कगार पे हैं। ठीक है, अब जो आपका वन टाइम पासवर्ड उसमें क्या है, पहला है रैंडम नंबर। ठीक है, एक नंबर होगा, नंबर प्रिंट होता है जिस जो कुछ अल्फ़ाबेट के संख्याओं को रैंडमली सेलेक्ट करता है। आगे क्या है, सीक्रेट की। कुछ यूजर द्वारा सीक्रेट की निर्धारित कर ली जाती है ना, अपने मोबाइल वगैरह में करते हो। कुछ है नेटवर्क पासवर्ड, नेटवर्क पासवर्ड के माध्यम से कर सकते हो। आगे है आपका प्रोग्राम थ्रेड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस और कर्नल डिजाइन टास्क के निर्देशानुसार ये कार्य करता है। यदि कोई उपयोगकर्ता प्रोग्राम प्रोसेस में मिसलेनियस वर्क करता है तो उसे थ्रेड्स कहते हैं, मतलब मिला जुला करेगा। तो देखिए जो थ्रेड्स है यानी कहने का मतलब वायरस एक तरह का है, वो कई प्रकार के। पहला है आपका टॉर्जन, सुना होगा ना टॉर्जन। इस प्रकार के प्रोग्राम जो है यूजर के लॉगिन आईडी में स्टोर होते हैं और यूजर को मिसलेनियस को यानी जो भी उपयोगकर्ताओं को भेजने का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा अन्य उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं और सिस्टम रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मिसलेनियस कोड इस प्रकार रहते हैं कि वह कंप्यूटर के विशेष भाग पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है और उसे डिलीट भी कर देता है। यानी जो भी डेटा होता है उसको कंट्रोल करता है और जो कुछ उसका मन करता है डिलीट कर सकता है। हाँ, नुकसान हो तो गया ना, डेटा डिलीट हो गया, काम खत्म, नुकसान तो हो गया ना। अगला है ट्रैप डोर। ट्रैप डोर सिस्टम के किसी भाग को अनऑथराइज रूप से एक्सेस करने का एक तरीका है जिसमें आप पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप जो है एक्सेस करते हो ना कंप्यूटर में, ये भी है। अगला है लॉजिक बम। लॉजिक बम जो है आपकी यानी एक तरह से गोपनीय रूप से सिस्टम में इंसर्ट होता है यानी प्रवेश करता है। इसे स्पेशल यानी परिस्थितियों में यानी विशेष परिस्थितियों में एक्टिव किया जाता है। जब लॉजिक बम एक्टिव होता है तो डेटा या फाइलों को करप्ट कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है। एक वायरस आपने नाम सुना ही होगा ना, यानी वायरस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग कोड होता है जो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाने में सक्षम होता है। वायरस कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से डाउनलोड की गई फाइलों के द्वारा कंप्यूटर में प्रवेश करता है। वायरस का फुल फॉर्म बताओ। वायरस फुल फॉर्म क्या है? विटल। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये है। जैसे वाइटल दे रहा है ना, वाइटल नहीं होता है, विटल होता है। ठीक है, अब भी आई होता है, चाहे वाइटल पढ़ लो चाहे विटल पढ़ लो। आगे देखते हैं सिस्टम थ्रेड्स। ठीक है, सिस्टम थ्रेड जो है कंप्यूटर सिस्टम की सर्विस को नुकसान पहुंचाता है। सिस्टम थ्रेड एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करता है जहां प्रचलन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स और उपयोगकर्ता यानी फाइलों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। देखिए सिस्टम थ्रेड्स निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है वार्म। वार्म सुना है? यानी या वार्म जो है एक तरह से इन्फेक्टेड प्रोग्राम होता है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फैलता है। वार्म एक निश्चित प्रोग्राम को यानी इन्फेक्टेड करता, मतलब कहने का मतलब ये है कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे उसको हुई है तुमको भी हो जाएंगी ना, तो वही काम वार्म का होता है, कीटाणु। ठीक है, यही काम करता है वार्म। ठीक है, संक्रमित करने का। वार्म एक स्पैन मैकेनिज्म है, यानी इसका जो प्रयोग किया जाता है ये डुप्लीकेट कॉपी उसको बनाता चला जाता है। आप समझ ही नहीं पाते हो ओरिजिनल है क्या। ठीक है, एक है पोर्ट स्कैनिंग। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हैकर सिस्टम की वीकनेस को पकड़कर अटैक करते हैं या TCP/IP कनेक्शन के समय
किसी खास फोर्स से होता है। तो अब आगे जो है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आगे कल बताएंगे। ठीक है, हाँ देर वहाँ की चला जाता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर।